नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। बहुत से यूट्यूबर धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आज उससे हटकर वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पूर्ण रूप से समझाना मेरी जिम्मेवारी है। अगर आप मेरे इस चैनल पर आ ही गए हैं तो सुन लीजिए कि धारा 67 क्या कहती है। धारा 67 के आधार पर किस प्रकार से बेदखली होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर दिखाऊंगा कि किस प्रकार की धारा होती है। धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां जाकर आपको मैं दिखाई देता हूं। तो चलिए साथियों, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आप देख रहे हैं ये मेरे लैपटॉप की कंप्यूटर की स्क्रीन है और यहाँ पर मैं आपको आज उस नियम के बारे में समझाने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत से लोग मुझसे सवाल भी करते हैं और बहुत से यूट्यूबरों की वो वीडियो देखने के बाद उनसे सवाल ना करके मुझे ज्यादा सवाल करते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियो नहीं देखते लेकिन सवाल मुझसे ही करते हैं। तो उनसे गुजारिश है कि अगर आप मुझसे सवाल भी करते हैं तो कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67, दो धाराएं हैं, धारा 67 और धारा 67 का बात हम इस स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है कि आज हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67, केवल 67 क्या के बारे में नहीं। तो चलिए मैं फिर आपको लेकर के चलता हूं और ये आप देख रहे हैं कि आप सोचेंगे कि कोई और सी धारा है। आपके सामने है धारा 67 राजस्व संहिता की धारा 67 क्या कहती है। और चलिए मैं अब आपको विस्तार से बताता हूं। धारा 67 ग्राम पंचायत की संपत्ति की अक्षति, उसका दुरुपयोग और गलत यानी अधिभोग को रोकने की शक्ति। जहां किसी ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण को इस संहिता के उपबंधों के अधीन सौंपी गई हुई भूमि या समझी गई कोई संपत्ति हस्तगत हो जाती है। यानी कि अगर किसी ग्राम पंचायत को या नगर पंचायत को, नगर पालिका को ग्राम की कोई संपत्ति सौंपी गई है तो उसका देख दिखाव रख रखाव ग्राम समाज का ही होता है। ग्राम समाज की संपत्ति के आधार पर ही आपको बता के या उसका दुरुपयोग होता है या जहां कहीं ग्राम पंचायत अन्य प्राधिकरण इस संहिता के उपबंधों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसी भूमि उक्त उपबंधों के सिवाय यानी अन्यथा रूप से अधिभोग हो, यहाँ स्थिति भूमि प्रबंधक समिति या अन्य प्राधिकरण के संबंधित लेखपाल के विहित रीति संबंधित सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा। यानी कि अगर आपकी ग्राम पंचायत की कोई भूमि है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा है, ये धारा 67 इसी काम के लिए है। इसी काम का एक टॉपिक है, इसी काम का एक कैप्सूल है, इसी काम का एक रूल है कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम समाज की भूमि के ऊपर कब्जा करता है तो उस ग्राम समाज की भूमि की सूचना सहायक कलेक्टर को दी जाएगी। और सहायक कलेक्टर क्या करता है ये भी मैं बताऊंगा। अगर आपने ग्राम पंचायत की कोई भूमि कब्जा ली है या उसके ऊपर अतिक्रमण किया है या उसे हाश यानी नुकसान पहुंचाया है तो धारा 67 यही कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने ग्राम समाज या किसी अन्य प्राधिकरण, ग्राम समाज की नहीं या कोई प्राधिकरण हो जैसे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, इस प्रकार के अंदर वो भूमि आ रही है, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी भूमि पर कब्जा कर लिया है तो लेखपाल इस बात की जानकारी किसे देगा? सहायक कलेक्टर को देगा। आगे चलते हैं। अब क्या कहता है उपनियम, यह धारा 1 के अधीन अन्यथा प्राप्त सूचना सहायक कलेक्टर को समाधान हो जाता है कि निर्दिष्ट कोई संपत्ति हस्तगत कर दी गई है। अगर इस बात की जानकारी
आपके सहायक कलेक्टर को हो जाती है, एसडीएम को हो जाती है कि किसी व्यक्ति ने ग्राम समाज की ऐसी भूमि को, और समाधान हो जाता है कि वास्तव में उस व्यक्ति ने उस भूमि पर कब्जा कर रखा है। क्या होगा कि निर्दिष्ट संपत्ति हस्तांतरित कर दी गई और दुरुपयोग किया गया है, या किसी व्यक्ति को इस संहिता के उपबंधों के अधीन उल्लंघन उस धारा के निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का यानी अधिभोग हो, और उससे संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, क्यों न उससे क्षति दुरुपयोग या गलत अधिभोग के लिए प्रतिकार नोटिस निर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो की जाए वसूल, और क्योंकि न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाए। अगर इस बात की जानकारी, देखिए आपको इस तरीके से कोई नहीं समझ, क्योंकि मैं देसी आदमी हूं, देसी भाषा में समझाता हूं, और आपको देसी भाषा अच्छी भी लगती होगी। बहुत से लोग हैं जो मेरे इस YouTube चैनल पर आते हैं और मुझसे पता नहीं क्या-क्या पूछते हैं। तो मेरे YouTube चैनल को अधिकतर गाँव से लोग ज़्यादा देखते हैं, शहर से लोग कम देखते हैं, और गाँव के लोगों को चाहिए कि वो मेरे जैसे व्यक्ति का चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर एसडीएम को या सहायक कलेक्टर को इस बात की जानकारी हो जाती है कि रामलाल ने उस भूमि को नुकसान पहुंचाया है, इस बात का पक्का समाधान हो जाता है, तो उस व्यक्ति को एक कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। यानी किस प्रकार से कि क्यों ना आपने इस भूमि को कब्जा लिया है, और इस भूमि के ऊपर आपने कब्जा कर मकान बना लिया है, इस प्रकार का उसे नोटिस दिया जाएगा, और नोटिस देने के बाद अगली कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। चलिए आगे बता देता हूं, कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। यदि ऐसे व्यक्ति जिसे उपधारा 2 के अधीन नोटिस जारी की गई हो और निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर, जैसा कि सहायक कलेक्टर इस निहित अनुज्ञा प्रदान करे, कारण बताने में विफल रहता है या दर्शाया गया कारण अपर्याप्त पाया जाता है, सहायक कलेक्टर इस निर्देश की सहायता के लिए के व्यक्ति से भूमि से बेदखल कर दिया जाए। उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग करा सकता है या खुद कर सकता है जैसा कि आवश्यक हो, और ऐसे निर्देश से दे सकता है कि यथास्थिति संपत्ति दुरुपयोग के लिए, गलत अभियोग के लिए प्रतिकार की धनराशि से वसूल की जाए, ऐसे व्यक्ति को भू राजस्व के बकाये के रूप में दिया जाएगा। यानी कि अगर इस बात का समाधान हो जाता है कि वास्तव में रामलाल ने भैया ग्राम पंचायत की भूमि को कब्जा लिया है, अब राम भरोसा बड़ा परेशान है, वो सोच रहा है यार इसने कब्जा ली है, मेरे घर के बाहर थी, ये कब्जा नहीं मुझे चाहिए थे, क्यों ना मैं इसे बेदखल। तो वो कहाँ जाएगा, सीधा लेखपाल के पास जाएगा। लेखपाल इस बात की सूचना देगा एसडीएम यानी उप जिला अधिकारी को, और वहां पर क्या होगा कि प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, एक नोटिस जारी होगा। सीधी सी भाषा में बता रहा हूं, एक नोटिस जारी होगा। उस नोटिस के आधार पर ये पूछा जाएगा कि आपके द्वारा रामलाल भाई ये जो जमीन पर आपने अतिक्रमण किया है, अगर आपका इस भूमि के अंदर किसी प्रकार का कोई हित है तो आप हमें बताएं, अगर नहीं इसके अंदर आपका कोई हित है, आप जवाब देने में 30 दिन के अंदर असफल हो जाते हैं, तो एसडीएम अपना काम करेगा और वो आपको उस भूमि से बेदखल करेगा, और यहाँ तक कि आपके ऊपर किसी प्रकार का यानी जुर्माना भी लगाएगा। और जुर्माने की धनराशि मैंने बता रखी है, दूसरी वीडियो मैंने बना रखी है, उसके अंदर मैंने बता रखी है कि किसी व्यक्ति ने ग्राम समाज की अगर भूमि पर कब्जा कर लिया है तो किस प्रकार से उसकी भूमि के ऊपर उसे हर्जाना देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसे बेदखल करेगा, और बेदखल करने के बाद अपने यानी कि जो बुलडोजर भेजेगा उस बुलडोजर का भी किराया लेगा, और जो बकाया धन यानी कि उसके ऊपर बकाया जितना उसने नुकसान पहुंचाया है वो भू राजस्व के बकाये के रूप में उससे वापस लिया जाएगा। ये धारा 67 कहती है,
यानी कि अभी मैं इसे ब्लैक बोर्ड पर आपको समझा दूं तो समझ में नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि अब यहाँ से यहाँ चला गया कलम लेके, अब यहाँ से यहाँ चला गया, ऐसा नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूँ सेम यही है, स्क्रीन पर आपको दिखाया है। कोई अगर इसमें लप्पू लगाकर बता रहा है, वो व्यूअर पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए लप्पू लगा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 यही बात कहती है। आगे की वीडियो में मैं 67 क के बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं इस वीडियो पर देखता हूं कितने लोग देखते हैं, इसे लाइक करते हैं। अगर आपने इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक किया तो अगली वीडियो भी बना दूंगा 67 क के ऊपर, अन्यथा दूसरा टॉपिक ले आऊंगा। तो चलिए, अगर आप देख ही रहे हैं मेरे चैनल को तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।